देखो, घोड़जिला एक ऐसा मॉन्स्टर है जो कि बाकी मॉन्स्टर से अलग बुराई नहीं बल्कि अच्छाई के लिए लड़ता है। बट क्या हो अगर यही घोड़जिला रियल वर्ल्ड यानी हमारी असली दुनिया में एग्जिस्ट करे एंड वो अच्छा नहीं बल्कि एक बुरा घोड़जिला हो। अब बिल्कुल घोड़जिला -1 एंड शिन घोड़जिला की तरह है। तो अब सबसे पहले तो हमें ये जानना होगा कि क्या घोड़जिला असली दुनिया में पॉसिबल भी है या फिर नहीं। तो अब देखो यार, जब भी ये बात आती है कि क्या घोड़जिला असली दुनिया में पॉसिबल है, तो कई लोग ये कहते हैं कि घोड़जिला असली दुनिया में हो सकता है क्योंकि हमसे पहले भी इस अर्थ पे कई बड़े बड़े जीव रहा करते थे यानी डायनासोर्स। तो हाँ, अर्थ पे घोड़जिला का होना पॉसिबल है। बट यार टू बी ऑनेस्ट ऐसा नहीं है क्योंकि डायनासोर्स भले ही हमसे बड़े हुआ करते थे लेकिन वो इतने बड़े नहीं थे कि घोड़जिला की हाइट को मैच कर सके। क्योंकि अब तक की स्टडीज में मिला सबसे बड़ा डायनासोर अर्जेंटिनोसोरस था जिसकी लेंथ 100 फीट थी। लेकिन यार घोड़जिला तो इससे भी ट्रिपल यानी 393 फीट का है। पर अब घोड़जिला आखिर पॉसिबल है क्यों नहीं? तो यार ऐसा हमारी अर्थ की ग्रेविटी के कारण है। मतलब आपने ये तो देखा ही होगा कि जितने भी छोटे एनिमल्स होते हैं वो उतने ही ज्यादा तेज और फुर्तीले होते हैं और वहीं जितने बड़े एनिमल्स वो उतने ही ज्यादा स्लो होते हैं। अब ऐसा इसलिए क्योंकि बड़े ऑब्जेक्ट्स का मास ज्यादा होता है जिस कारण ग्रेविटी उन्हें ज्यादा इफेक्ट करती है। तो अब इसीलिए अगर कोई 393 फीट का एनिमल हमारी अर्थ पे एग्जिस्ट करे तो वो लिटरली बहुत ही ज्यादा स्लो होगा। मतलब इतना कि उसका अपनी जगह से हिल पाना ही पॉसिबल नहीं होगा। अब मूवीज का घोड़जिला ऐसा कर पाता है क्योंकि उसका जन्म अर्थ के ऊपर नहीं बल्कि नीचे हुआ था। अब हाँ, होलो अर्थ में जहाँ पे ग्रेविटी बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। अब होलो अर्थ की ही एक्सिस मंडी में तो ग्रेविटी इतनी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है कि वहाँ पे टाइम भी बहुत ज्यादा स्लो चलता है। अब इतना कि मोनार्क लेगेसी ऑफ द मॉन्स्टर में ली शो 1962 में एक्सिस मंडी में गिर जाता है एंड देन वो वहाँ पे 1 वीक स्पेंड करके वापस अर्थ पे आ जाता है। बट यार अर्थ पे शॉकिंगली 20 साल बीत चुके थे। अब ऐसा इसलिए क्योंकि एक्सिस मंडी की ग्रेविटी बहुत ज्यादा है जिस कारण वो टाइम को बेंड कर देती है एंड दैट्स व्हाई वहाँ पे टाइम स्लो चलता है। तो अब इसीलिए स्ट्रॉन्ग ग्रेविटी वाली जगह पर जन्म लेने के कारण मूवीज वाले घोड़जिला को इसकी आदत है। बट यार हमारे रियल वर्ल्ड में ऐसी कोई भी अर्थ के नीचे दुनिया एग्जिस्ट नहीं करती है। तो अब इसीलिए घोड़जिला के भी असली दुनिया में ना होने के लगभग 90% चांसेस है। बट अब 90% सुन के तुम ये सोच रहे होंगे कि आखिर मैंने 10% क्यों छोड़ दिया। तो यार ऐसा इसलिए क्योंकि अभी भी एक रास्ता है जिससे घोड़जिला जैसा कोई मॉन्स्टर हमारी दुनिया में एग्जिस्ट कर सकता है। अब हाँ, स्पेस। क्योंकि यार स्पेस इतना ज्यादा बड़ा है कि वहाँ पे हमारी अर्थ जैसे ही कई ट्रिलियन प्लैनेट्स एग्जिस्ट करते हैं। अब अर्थ जैसे ही 1 बिलियन प्लैनेट्स तो हमारी मिल्की वे गैलेक्सी में ही एग्जिस्ट करते हैं जिनमें कुछ हमारी अर्थ जितने ही बड़े हैं और कुछ उससे छोटे। पर कुछ ऐसे भी है जो कि अर्थ से कई टाइम्स ज्यादा बड़े हैं तो उनका मास भी बहुत ज्यादा होगा एंड देन ग्रेविटी भी मोर स्ट्रॉन्गर। तो ऐसे में जो उन पर लाइफ एग्जिस्ट करेगी उनका साइज भी बहुत ज्यादा बड़ा होगा। तो आप इमेजिन करो कि एक ऐसा प्लेनेट है जिसका साइज बहुत ज्यादा बड़ा है और उस पर रहने वाले जीव भी बहुत ज्यादा बड़े हैं एंड वो कुछ ऐसे एनवायरनमेंट में इवॉल्व हुए हैं कि वो बुरी से बुरी कंडीशन को भी फेस कर सकते हैं। तो सपोज उस प्लेनेट का एक माइक्रो ऑर्गेनिज्म किसी मीटियोर स्ट्राइक की वजह से स्पेस में चला जाए एंड देन वो किसी मीटियोर पर चिपक गया हो। अब ये बात कई बिलियंस ऑफ ईयर्स पहले की होगी, मतलब तब जब हमारी अर्थ अपने स्टार्टिंग फेज में थी। पर अब तुम ये सोचकर हैरान मत होना कि बिलियंस ऑफ ईयर तक आखिर कैसे कोई जिंदा रह सकता है क्योंकि यार माइक्रोब्स ऐसा कर सकते हैं। लाइक हमारी अर्थ पर ही अफ्रीका में एक रॉक में कुछ माइक्रोब्स थे जो कि 2 बिलियन ईयर से भी ज्यादा ओल्ड थे। तो हाँ, अब इसीलिए वो माइक्रोब्स भी कई बिलियन ईयर्स ट्रेवल करके हमारे सोलर सिस्टम में एंटर कर जाएंगे। अब जब वो माइक्रोब्स हमारे सोलर सिस्टम में एंटर करेंगे तब टाइम 1950 का होगा। अब वो मीटियोर जिस पे वो माइक्रोब्स होंगे वो सीधा मून पे जाकर टकरा जाएगा जिससे वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म भी मून की लैंड पर बिखर जाएंगे। पर मून एक ऐसी जगह है जो कि लाइफ को सपोर्ट नहीं करता है, इसीलिए वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म बस अपनी माइक्रो फॉर्म में ही वहाँ पे पड़े रहेंगे। बट इसके बाद टाइम आएगा 1969 का जब नासा अपने अपोलो 11 से चांद की जमीन पर अपने कदम रखेगा। अब इसके बाद टाइम आएगा जुलाई 20 1969 का जब अपोलो 11 सक्सेसफुली मून पर लैंड कर जाएगा एंड देन नील आर्मस्ट्रॉन्ग मून पर अपना पहला कदम रखेंगे एंड यार यही उनका पहला कदम रियल वर्ल्ड में घोड़जिला को पॉसिबल करेगा। अब वो थोड़े टाइम के लिए इधर उधर घूम के वापस स्पेसक्राफ्ट में आ जाएंगे। पर यार जहाँ पे नील आर्मस्ट्रॉन्ग ने अपना फर्स्ट स्टेप रखा था वहीं पर वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म भी थे जो कि अब उनके जूते के नीचे चिपका था। अब वो माइक्रोब नील आर्मस्ट्रॉन्ग के जूते के कारण अब अपोलो 11 के ऊपर चिपक गया था। मतलब जब उन्होंने वापस स्पेसक्राफ्ट में आने के लिए स्टेयर्स पर अपना कदम रखा होगा तो फिर माइक्रोब्स वहाँ पे स्टिक हो गए होंगे एंड देन वो अपोलो 11 के बाहर ही चिपक जाएंगे। अब इसके बाद अपोलो 11 वापस अर्थ पर आएगा और जुलाई 24 1969 को वो पैसिफिक ओशन में लैंड कर जाएगा। अब इसके बाद नील आर्मस्ट्रॉन्ग एंड अपोलो 11 को क्वारंटाइन किया जाएगा ये चेक करने के लिए कि कहीं उनके साथ स्पेस से कोई माइक्रोब या वायरस तो अर्थ पर नहीं आ गया।
गया है। अब ये सब हर एक एस्ट्रोनॉट के साथ होता है एंड अगर कोई वायरस वगैरह डिटेक्ट हो जाता है तो साइंटिस्ट उसे वहीं पर खत्म कर देते हैं। बट नील आर्मस्ट्रॉन्ग वाले केस में ऐसा कुछ नहीं हुआ। अब क्यों? तो यार जहाँ पे पहले अपोलो 11 लैंड हुआ था यानी पैसिफिक ओशन में, वो माइक्रोब्स वहीं ओशन में चले गए बिना किसी को भनक हुए। अब साइंटिस्ट जहाँ पे पहली बार स्पेसक्राफ्ट गिराते हैं उसी जगह पे स्पेसक्राफ्ट को इसलिए चेक नहीं किया जाता है क्योंकि जब एक स्पेसक्राफ्ट अर्थ के एटमॉस्फेयर में एंटर करता है तो एटमॉस्फेयर में लगने वाले फ्रिक्शन के कारण वो स्पेसक्राफ्ट इतना ज्यादा गर्म हो जाता है कि अगर उसके बाहर कोई माइक्रो ऑर्गेनिज्म लगा होता है तो वो वहीं पे खत्म हो जाता है। बट यार जैसा मैंने कहा था, ये एलियन माइक्रो ऑर्गेनिज्म एक ऐसे प्लेनेट से बिलोंग करते हैं जहाँ की कंडीशंस बहुत ही ज्यादा एक्सट्रीम है। तो मे भी जिस चीज को हम खतरा समझते हैं वो तो इनके लिए कुछ भी ना हो। तो इसी तरह 1969 से टाइम आ जाएगा साल 2025 का यानी आज का। तो अब उस इंसिडेंट को हुए पूरे 50 साल से भी ज्यादा हो चुके हैं। तो अब इमेजिन 26 जनवरी की एक रात 2 बजे आपको एक अजीब सी आवाज सुनाई दे, जिसके बाद आप देखने के लिए बाहर जाओगे तो रात के अंधेरे में आपको कुछ भी नहीं दिखेगा। बट फिर कहीं दूर आपको एक ब्लू ग्लो दिखेगा जो कि धीरे धीरे बढ़ रहा है और ज्यादा बढ़ रहा है और फिर अचानक से वो गायब हो जाएगा। अब आपको लगेगा कि शायद कोई देशभक्त होगा जो कि रिपब्लिक डे के सेलिब्रेशन के लिए कोई लाइट वगैरह जला रहा होगा। अब इसके बाद सुबह आप स्कूल जाओगे जहाँ पे रिपब्लिक डे के ओकेजन पे बहुत भीड़ होगी। अब सभी लोग गाने बजाने में व्यस्त होंगे कि तभी सूरज की तेज रोशनी के आगे अचानक कोई बड़ी सी दीवार आ जाएगी जिसकी परछाई सभी पर पड़ने लग जाएगी। अब इसीलिए सब आसमान की तरफ देखेंगे एंड देन वो कुछ ऐसा देखेंगे जिनकी उन्होंने कभी कल्पना भी नहीं की थी। नाउ यस गॉडजिला। अब लोग कुछ समझ पाएंगे इससे पहले ही वो भीड़ पे अटैक कर देगा और वो सिर्फ कुछ ही मिनट्स में ऐसी तबाही ला देगा जिसकी कभी भी किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। अब इसके बाद वो गायब हो जाएगा पर अपने पीछे डर, बेचैनी और अपनों को खोने का गम छोड़ देगा। अब इसके बाद ये खबर पूरी दुनिया में आग की तरह फैल जाएगी, जिसके बाद ऑब्वियसली मोस्ट ऑफ द पीपल इस न्यूज को फेक समझेंगे और कुछ भी तैयारियां नहीं करेंगे क्योंकि आजकल AI का जमाना है तो इसीलिए ऐसी फेक वीडियोस पॉसिबल भी है। पर उसके बाद गॉडजिला एक के बाद एक जब कई कंट्रीज पर अटैक करेगा और उनको कुछ समझ आएगा इससे पहले ही गायब हो जाएगा, तब दुनिया को पता चलेगा कि ये बात सच है कि हम पर किसी गॉडजिला जैसे मॉन्स्टर ने अटैक कर दिया है। अब गॉडजिला का नेक्स्ट अटैक दुनिया के सबसे बड़े न्यूक्लियर पावर प्लांट काशिवाजाकी कारिबा न्यूक्लियर पावर प्लांट पर होगा जो कि जापान में लोकेटेड है। अब वो ऐसा क्यों करेगा तो ये तो शायद ही किसी को बताने की जरूरत है क्योंकि उसे पावर की जरूरत होती है एंड वी ऑल नो कि उसे पावर न्यूक्लियर एनर्जी से मिलती है। तो अब गॉडजिला जापान जाने के अपने रास्ते में है पर उससे पहले उसे दुनिया की 5th सबसे मोस्ट पावरफुल एडवांस नेवी यानी जापानीज नेवी का सामना करना पड़ेगा जो कि मूवीज वाली 1954 से कई गुना ज्यादा पावरफुल एंड एडवांस है। अब जापानीज नेवी अपनी जगह पर तैनात होगी और दुश्मन का इंतजार कर रही होगी और तभी उन्हें वो दुश्मन नजर आएगा जिसे देखकर यार लिटरली उनके होश उड़ जाएंगे क्योंकि ये उनका दुश्मन तो उनकी सोच से भी कई गुना ज्यादा बड़ा है। लेकिन तभी नेवी को गॉडजिला पे अंधाधुंध अटैक करने के ऑर्डर्स मिल जाएंगे। तो अब गॉडजिला असली दुनिया के वेपन से बच पाएगा या फिर नहीं, और जब उसका सामना जापान से भी ज्यादा पावरफुल रशिया एंड अमेरिका से होगा तब उसका क्या होगा। अब इसका जवाब यार सच में बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है। पर उसे जानने के लिए आपको वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब करके ज्यादा से ज्यादा कमेंट्स करने होंगे कि आप इसका पार्ट 2 चाहते हो। अब अगर आपके कमेंट्स ज्यादा हुए तो आई प्रॉमिस मैं इसका सेकंड पार्ट जल्दी ही अपलोड कर दूंगा। अब एम करते हैं 2K लाइक्स एंड 300 कमेंट्स का, जो अगर आपने पूरा कर दिया तो इसका सेकंड पार्ट जल्दी ही आ जाएगा। बाकी यार तब तक के लिए तुम ये जान लो कि क्या गॉडजिला स्पेस में 30 मिनट सरवाइव कर पाएगा या फिर नहीं। अब वीडियो तुम्हें एंड स्क्रीन में मिल जाएगी। बाकी तब तक के लिए बाय बाय।